हाँ भक्तों, अक्षय तृतीया एक ऐसा महान पावन पर्व है जिसको हम दीपावली की तरह धूमधाम और पूरी श्रद्धा भक्ति से मनाते हैं। अक्षय तृतीया को गर्मियों का धनतेरस कहा जाता है। कहा जाता है कि बैसाख की तरह कोई माह नहीं, सतयुग की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं, और इसी तरह अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि नहीं है। अक्षय यानी कि कभी भी ना नष्ट होने वाली तिथि, और अक्षय तृतीया को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। शास्त्रों में इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया पर सुख समृद्धि के लिए सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सोना चांदी हीरा खरीदने से हम हमेशा के लिए अक्षय हो जाते हैं, इसलिए इसे समृद्धि देने वाली तिथि भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी, 29 अप्रैल को या 30 अप्रैल को। साथ ही जानेंगे अक्षय तृतीया का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे गर्मियों की धनतेरस क्यों कहा जाता है, इसके शुभ योग पूजा विधि के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन किस चीज़ की खरीदारी करनी चाहिए और इस दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में भी आज के इस वीडियो में शेयर करने वाले हूँ। हम आपको अक्षय तृतीया से संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस शर्त यह है कि आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। जिस दिन आप किसी पंडित, किसी ज्योतिष से बिना पूछे कोई भी शुभ कार्य करते हो उसे कहते हैं अक्षय तृतीया। यह शास्त्रों में अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं। 16 संस्कार हो सकते हैं। सबसे पहला होता है चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा यानी कि गुड़ी पड़वा, दूसरा विजयदशमी, तीसरा अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज का दिन, और चौथा शुक्ल कार्तिक शुक्ल पक्ष चंद्रमा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में रहते हैं और इन्हीं तिथियों में सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, इनकी शुरुआत की गणना की गई है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं क्योंकि विशेष रूप से आखा तीज को, क्योंकि अष्ट चिरंजीवियों में से एक भगवान श्री परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए, जिसमें नर नारायण, हरगिरी, परशुराम, 3 अवतार, पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही उदय हुए। अक्षय तृतीया के दिन माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और गंगा के अवतरण से राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी, और मां पार्वती जी ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा भी दी थी। माता अन्नपूर्णा ने इसी दिन समस्त विश्व के भरण पोषण का भार भी संभाला था। धन धान्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कनक धारा स्रोत की रचना भी आदि शंकराचार्य के द्वारा इसी दिन की गई थी। आज के दिन विशेष ही कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था, और महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की विशेषता यह थी कि इसमें भोजन कभी भी खत्म नहीं होता था। जितनी मात्रा में जितना भोजन चाहिए चमत्कारिक ढंग से प्राप्त होता था। अक्षय तृतीया दिन ही वह खास अवसर था जिस दिन महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था, और महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। और इस दिन अगर आप गीता जी के समाहित 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महाभारत की लड़ाई खत्म हुई थी। इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी हुई थी। वही मान्यताओं के अनुसार इस दिन पर द्वापर युग का समापन भी हुआ था। और इसी दिन अक्षय तृतीया के बारे में जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसके महत्व को बताया था। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को बताया था कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी रचनात्मक और संसारिक किया जाएगा कार्य, उसका शुभ परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 29 अप्रैल 2025 की शाम को 5:31 पर, और तृतीया तिथि की जो समाप्ति हो रही है वह 30 अप्रैल को दोपहर में 2:12 पर होगी। तो सूर्योदय कालीन के अनुसार तृतीया तिथि 30 अप्रैल 2025 को प्राप्त हो रही है, इसलिए 30 अप्रैल 2025 बुधवार को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया पर खरीदारी का बहुत महत्व होता है।
महत्व मतलब अगर कोई भी खरीदारी आज के दिन कर सकते हैं, जैसे कि सोना खरीदना हो, चांदी खरीदना हो, धातु अगर आप कोई खरीद सकते हैं, इसके अलावा वाहन खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, फिर वस्त्र आदि इत्यादि खरीदना चाहते हो तो आज के दिन खरीदना श्रेष्ठ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा वह 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 2:12 तक है। यह अक्षय तृतीया पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है और खरीदारी की कुल अवधि होगी 8 घंटे 30 मिनट की। तो इस समय में आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। बात करें कि अक्षय तृतीया पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए अक्षय तृतीया पर पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक। इस समय में आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं या फिर कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। कोई पुराण हो, ग्रंथ हो, उसका पाठ कर सकते हैं और कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हो, व्यापार प्रारंभ करना चाहते हो तो यह समय आपके लिए शुभ मुहूर्त है। ठीक है। अक्षय तृतीया के जो शुभ मुहूर्त जैसे कि चौघड़िया मुहूर्त प्रातः काल में शुभ मुहूर्त जो आपको प्राप्त हो रहा है वह 10:39 से लेकर 12:18 तक है। यह भी सोना खरीदने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। अगला प्रातः मुहूर्त है लाभ और अमृत मुहूर्त जो कि 5:41 से लेकर सुबह 9 बजे तक रहेगा। चौघड़िया आपका जो लाभ उन्नति मुहूर्त है वह 5:41 से मतलब सुबह 5:41 से 7:21 तक आपको प्राप्त हो रहा है। और दूसरा अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है 7:21 से लेकर सुबह 9 बजे तक। यह शुभ उत्तम मुहूर्त रहेगा 10:39 से लेकर 12:18 तक। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी मुहूर्त में खरीदारी कर सकते हैं। वैसे अक्षय तृतीया पूरा ही शुभ मुहूर्त होता है, यह अबुझ मुहूर्त कहा जाता है। मतलब इस दिन आपको किसी भी प्रकार का पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है, पूरा ही दिन शुभ माना जाता है। तो आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन कुछ शुभ मुहूर्त हैं इनका ध्यान अगर आप रखते हैं तो और भी अच्छा होगा। अक्षय तृतीया के दिन माँ पार्वती नर नारायण की पूजा का विधान है और अक्षय तृतीया के दिन ही चारों धामों में से एक श्री बद्रीनारायण के पट खुलते हैं। और आपको बता दें कि वृंदावन में जो बागे बिहारी जी का मंदिर है उस दिन सिर्फ आज के दिन ही आपको श्री बागे बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, नहीं तो पूरे साल वो कपड़ों से ढके हुए रहते हैं। तो आज के इस दिन आपका जो महात्म्य है बहुत ही खास है। आप जान जाएंगे कि चमत्कारिक तिथि है, इसका फायदा आपको उठाना है। इससे पहले कि किस किसने उठाया और इसका क्या महात्म्य है तो छोटी सी कथा आपको बताती चलती हूँ। प्राचीन काल में एक सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक धर्मदास नाम का एक वैश्य हुआ करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, वह सदैव बहुत ही व्याकुल रहता था। उसने किसी से व्रत के अक्षय तृतीया के व्रत के महात्म्य को सुना था। जब यह भारत आया तो उसने व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं की पूजा की, अपने इष्ट कुल देवी देवताओं की पूजा की और गोले के लड्डू, पंखा जल से भरे हुए घड़े, नमक सत्तू, दही चावल, गुड़, सोना, वस्त्र, यह सभी चीज़ें दिव्य ब्राह्मणों को दान किया। उसकी स्त्री को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वह बार बार मना करने लगी। कुटुंबजनों से चिंतित रहने और बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह उसके बाद से हमेशा अक्षय तृतीया करता रहा, कभी भी अपने धर्म कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ। और यही वजह फिर दूसरे जन्म में कुशावती नाम का राजा बना और अक्षय तृतीया के जो दान का प्रभाव था उसकी वजह से वह बहुत धनी और प्रतापी बना और वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी भी धर्म से विचलित नहीं हुई। इसलिए यह भी माना जाता है कि आज के दिन जो भी मनुष्य दान करता है वह पुण्य को प्राप्त करता है, उसका अगला जन्म बहुत ही पुण्यमय होता है। साथ ही साथ यह खास दिन में आप अपने जो स्वजन हैं, जो पुत्रगण हैं, उनके द्वारा अगर कोई पाप किया गया है, जाने अनजाने अपराध है या फिर आपने स्वयं नहीं, आपके परिवार में किसी ने जाने अनजाने में अपराध किया है, तो सच्चे मन से इस दिन ईश्वर से आप क्षमा याचना प्रार्थना करते हैं तो भगवान आज के दिन सभी के अपराधों को क्षमा करते हैं और आपको सद्गुण प्रदान करते हैं। अब हम जानेंगे अक्षय तृतीया की पूजा विधि। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य नारायण को जल अर्पित कर लेना चाहिए। अपने घर के मंदिर में आप चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीक के कोई श्री हरि नारायण के मंदिर में कलश की स्थापना करके पूजा संपन्न कर सकते हैं। अक्षय तृतीया की पूजा आराधना में कलश की स्थापना का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब आप कलश की स्थापना के वगैरह
अक्षय तृतीया की पूजा विधि को संपन्न नहीं कर सकते हैं। कलश की स्थापना करके विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करके धूप दीप अर्पित करके माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। खीर का भोग अर्पित करें। सफ़ेद मिठाई या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना उत्तम होगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार और श्रद्धा भक्ति आपको भोग लगाना चाहिए। श्री हरि नारायण आपके भोग को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। इसके बाद आप आरती करके क्षमा याचना कर लीजिएगा। क्षमा याचना करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हमारे पूजा में कोई भी भूल चूक गलती होती है, उससे हमें तत्काल पूजा के समय पूजा आरती करने के बाद भगवान जी से क्षमा याचना मांग लेते हैं, तो हमारी पूजा में जो भी गलती हुई है, भूल चूक हुई है, उसके लिए हमें प्रभु जरूर क्षमा कर देते हैं। अक्षय तृतीया में दान पुण्य का अत्यधिक महत्व स्थान है। आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, जो भी आपके सामर्थ्य में है उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। लेकिन इस दिन जल से भरा पात्र यानी कि कलश आपको दान जरूर करना चाहिए। एक कलश में जल भरकर उसमें थोड़ी सी चीनी शक्कर डालकर मीठा जल करके किसी भी ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में दान कर देना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। साथ ही आपके जीवन में अगर आर्थिक तंगी है तो उससे भी छुटकारा आपको मिल जाएगा। अब जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन कहा जाता है। अगर इस दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का हम अधिक से अधिक जाप करते हैं तो इससे हमें जन्म जन्मांतर के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के पूजा पाठ में करके विष्णु सहस्त्र नाम का हमें पाठ जरूर करना चाहिए। इस दिन श्री सुख शक्ति या कनक धारा का पाठ भी जरूर कर सकते हैं। कोई भी महालक्ष्मी के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। महालक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र का आप 108 बार जाप करके अधिक से अधिक भी संख्या में आप कर सकते हैं, तो इससे आपके जीवन का उद्धार हो सकता है। जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ ला सकते हैं। आप जरूर से उस दिन इस मंत्र का जाप करिएगा। आपके घर में अगर आपके घर के आसपास अगर मंदिर है, देवी देवताओं का मंदिर है, उनकी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। दीपदान करिएगा। शिवालय जाकर पंचामृत से शिव जी का अभिषेक जरूर करना चाहिए। गंगा जल से आप विशेष रूप से अभिषेक करिएगा, क्योंकि इस दिन शिव जी का आप पंचामृत से व गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो सब पूजा के बराबर माना जाता है। अगर आपको आर्थिक तंगी है तो आप गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करें और शिव तांडव का पाठ करें। इस तरीके से आप भोलेनाथ जी को भी प्रसन्न करें और मेरे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास करें। मेरे घर में यह कार्य अक्षय तृतीया पर आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। अगर इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।